किस्मत फिर से लेगी नई करवट। कन्या राशि फरवरी 2025 बहुत बड़े बदलाव के साथ जीवन की आगामी यह सुखद यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 2025 फरवरी का यह माह क्या कुछ आपके जीवन में नया लेकर आ रहा है, कितना कुछ परिवर्तन होगा, ग्रह गोचर स्थिति क्या कहती है, क्योंकि लंबे समय से जो जीवन में उतार चढ़ाव रहे हैं, क्या उस पर विराम लगने वाला है या आगामी समय कितनी सुखद यात्रा होगी और क्या इसमें नया देखने को आपको मिलेगा। लग्न चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे ग्रह गोचर स्थिति कैसे रहने वाली है, यानी कि आपके लग्न में आपकी ही राशि में केतुदेव विराजमान हैं फर्स्ट हाउस में, और वहीं आपके पंचम फिफ्थ हाउस में आपके सूर्य और बुध की विशेष युति बन रही है पंचम भाव में, यानी कि बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। और यह बुधादित्य योग का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। और छठे भाव में आपके शनिदेव हैं, वहीं आपके सप्तम में शुक्र और राहु की भी युति बन रही है, तो ये अपने आप में जो विशेष है। और आगामी जो नवम भाव है उसमें गुरु बृहस्पति हैं, दसम भाव में मंगल देव हैं। ग्रह गोचर स्थिति तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अब इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि निरंतर जो जीवन में उतार चढ़ाव देखे गए हैं, क्या उससे निकलने का यह समय होगा। जी हाँ मित्रों, कुछ ऐसा ही होने वाला है। फरवरी 2025 कन्या राशि के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहा है, जहां जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जानते हैं कि क्या रिजल्ट होगा ग्रहों का आपके जीवन में, क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी चीज़ें परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रही हैं। बात करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। लंबे समय से जो स्वास्थ्य में परेशानियों का सामना करना पड़ा है, चाहे फिर वो पेट का है, चेस्ट पेन का है, बैक पेन का है, पाँव का दर्द है, माइग्रेन का है, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं यहाँ पर कम हो गई हैं, हारी बीमारी जो निरंतर बनी हुई है, इससे आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें जो प्रभावित कर रही थी, वो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। और आगामी समय आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से बहुत अच्छा रहने वाला होगा। बात करेंगे आपके धन पैसा कैसा रहेगा, क्योंकि लंबे समय से ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। धन पैसे से ही सारे कार्य होते हैं। तो किल्लत जो लंबे समय से बन रही थी, रोजगार में थी, चाहे फिर आप नौकरी इत्यादि कर रहे थे, तो आय में जो इनकम नहीं हो पा रही थी, यानी कि ऋण कर्जे हो रहे थे। और आगामी बहुत समय से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें विपरीत चली हैं, यानी कि बिजनेस में लॉस अत्यधिक देखा गया है। चाहे आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं, तरल पदार्थ का करते हैं, रियल एस्टेट का करते हैं, गारमेंट का करते हैं, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टरों से हैं, गारमेंट सेक्टरों से हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार की ये जो परेशानी निरंतर बनी रही, क्योंकि यहाँ पर बढ़ोतरी तो नहीं हो पाई अर्निंग में, और कम हुई है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं वहाँ पर। यहाँ तक कि ऋण कर्जे की पूर्ण रूपेण संभावनाएं आपको इस अवधि में बनी होंगी। तो यह विशेष युति जो आपको पंचम भाव में बन रही है सूर्य और बुध की, ये बुधादित्य योग आपके रोजगार से, आपके कार्य क्षेत्र से, धन पैसे से बहुत अच्छा लाभ कराने वाला होगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली होंगी, क्योंकि बुध देव यहाँ पर आपके वाणी के कारक हैं। वाणी से संबंधित जो आपके कार्य बिगड़ रहे थे, या फिर कहीं पर सगे संबंधियों में, लाइफ पार्टनर से बहुत सारी चीज़ों में इशू चल रहे थे, वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई यहाँ पर देखी जाएंगी। और सूर्य देव यहाँ पर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी देने वाले हैं, साथ ही आपकी स्ट्रेंथ को भी अच्छा करने वाली हैं। जो अब तक कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, कम हो रहा था, वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो बिजनेस से और आपके कार्य क्षेत्र से और जॉब से, ये चीज़ों से बहुत अच्छा योग यहाँ पर सूर्य बुध की युति का बन रहा है। जो बुधादित्य योग का निर्माण है वो पंचम भाव, विद्या का भाव है, संतान का भाव है, लव लाइफ का है।
तो अब जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी, चाहे फिर वो लाइफ पार्टनर से था, व्यवहारिक रूप में अपने सगे संबंधियों से था, लव लाइफ में आप थे तो वहाँ पर जो कहीं ना कहीं आपको बॉन्डिंग खत्म होती जा रही थी, या फिर शंकाएं जो बन रही थी निरंतर लंबे समय से, तो वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और व्यवहारिक रूपेण यहाँ पर संबंध मधुर होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आगामी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन से भी, संतान संबंधित चीज़ों से भी यहाँ पर यह युति आपको बहुत अच्छा फायदा देगी। संतान संबंधित चिंताएं जो संतान के स्वास्थ्य से थी, पढ़ाई से थी, वो चीज़ें यहाँ पर आपको राहत देने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं यह विशेष युति आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालने वाली होगी। बात करेंगे छठे भाव का, शनि, यानी कि रोग ऋण रिपु का यह भाव होता है। शनिदेव यहाँ पर आपके विराजमान हैं, और लंबे समय से जो शत्रु एक्टिव चल रहे थे, यानी कि अपयश योग बन रहा था, किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वहाँ पर बुराइयाँ ही आपके हाथ लगती हैं, या फिर कहीं पर भी कोई भी आप कार्य करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें राजनीति के तौर पे या फिर पॉलिटिक्स हो जाती है, कोई अच्छा काम करने के बावजूद भी, तो वो चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती हुई देखी जाएंगी, और शत्रु परास्त होते हुए देखे जाएंगे। जो अब तक चाहे फिर ऑफिशियल थे, घर के थे, सगे संबंधियों के थे, कहीं पर भी किसी सोसाइटी में भी आप रह रहे हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसा इशूज चल रहे थे, तो वो चीज़ें बेहतर होती हुई की जाएंगी, और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं शत्रु परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगामी समय के लिए भी जो शनिदेव यहाँ से आपके सप्तम में गोचर करेंगे, तो वो भी आपको बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर देने वाले होंगे। बात करेंगे शुक्र और राहु की, जो विशेष युति सप्तम भाव में है, इसका क्या फायदा आपके जीवन में पड़ेगा। यानी कि अब तक आपके लव लाइफ में कोई परेशानियां, जैसे कि एक दूसरे से आपसी बॉन्डिंग में थी, या फिर कार्य क्षेत्र से थी, बिजनेस से थी, प्रॉपर्टी से था, कोई भी ऐसा इशूज था, विवाद था, या फिर किसी व्यक्तिगत महिला से था, या फिर पारिवारिक था, वो चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको राहुदेव अकस्मात धन के लाभ करा सकते हैं, और रियल एस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर मार्केट, बहुत अच्छा काम यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही शुक्र और राहु की यह युति आपको विदेश की मुद्रा का भी योग दिखा रहा है, यानी कि आउट ऑफ करेंसी का पूर्णतः योग दिखाई दे रहा है। यदि आप कोई भी कार्य करते थे अब तक, तो वहां से आपको अर्निंग शुरू होगी, और आपको अब फेम मिलने वाला है। शुक्रदेव यहाँ से आपके आर्ट, यानी कि जो भी आपके अंदर की कलाएं हैं वो बाहर निकल के आएंगी। आप सोशल चीज़ों में एक्टिव होते हुए देखे जा सकते हैं, और भी चीज़ों में इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। विशेष रूपेण ग्रस्त जीवन में, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि शुक्रदेव हमारे सुख के कारक हैं, ग्रस्त जीवन के भी कारक माने जाते हैं, स्त्री का भी कारक शुक्रदेव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जीवन में जो भी सुख प्राप्त होते हैं वो शुक्रदेव की कृपा से होते हैं। शुक्रदेव यदि जन्म कुंडली में अच्छे होते हैं तो व्यक्ति लग्जरी लाइफ को जीता है। तो ऐसा माना जाता है शुक्रदेव जब राहु के साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर जरूर होता है, चाहे वो फिर अपनी कला से होता है, चाहे बिजनेस से होता है, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन के भी योग बनते हुए देखे जाएंगे, और चीज़ों में भी आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। गुरु बृहस्पति आपको धर्म कर्म से जोड़ सकते हैं, यानी कि कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, घर में संकल्पित कोई यदि अनुष्ठान होना था तो वो कार्य संपन्न हो सकता है, कोई पितृ कार्य होते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आगामी समय आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म में भी अब रुचि बढ़ने वाली है। आप कहीं ना कहीं एक लंबी यात्रा, मंगल यात्रा कर सकते हैं, भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं, या कहीं पर ऐसे तीर्थ स्थलों में आप जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ यहाँ पर घटित होते हुए दिखाई दे रही है, और आगामी समय आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव इन ग्रहों का रहेगा, जिससे आपके जीवन में बहुत चीज़ों में परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।